जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। हाँ दोस्तों, हम आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर इंग्लिश का हुआ था वो सॉल्व हो चुका है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है द साइनो नेम ऑफ क्रीट इज। द साइनो नेम ऑफ क्रीट इज, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा मेक। मेक आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 2 देख लीजिए, द साइनोनेम आप डल इज, तो इसमें आपका जो ऑप्शन है बी हो जाएगा, यानी बोरिंग आपका जो ऑप्शन है वो सही है, बी वाला ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन संख्या सी तीसरा देख लीजिए, द इंटोनेम ऑफ अपीज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डाउन। क्या हो जाएगा? डाउन। और आंसर संख्या आपका बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 4 देख लीजिए, द एंटोनी नेम ऑफ ए फ्राइड इज। द एंटोनी नेम ऑफ ए फ्राइड इज, तो इनमें हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंट। क्या हो जाएगा? कॉन्फिडेंट। तो आपका जो आंसर है वो बी वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। कॉन्फिडेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉन्फिडेंट आपका जो है आंसर वो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 देखिए, द एंटोनी नेम ऑफ डार्क इज। द एंटोनी नेम ऑफ डार्क एज, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखिए आप लोग, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा डार्कनेस। जो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 6वां देखिए, क्वेश्चन संख्या 6वां देख लीजिए, द एंटोनी नेम ऑफ बिग इज। जो द एंटोनी नेम ऑफ बिग इज, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल। इसमें देखिए सही भी किया गया है, स्मॉल राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या 7, द एंटोनी नेम ऑफ कॉम्प्लिकेट इज। द एंटोनी नेम ऑफ कॉम्प्लिकेट इज, तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा, तो सातवां का राइट आंसर हो जाएगा सिंपल। सिंपल आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां देखिए, क्वेश्चन संख्या 8, द एंटोनी नेम ऑफ कंसील इज। द एंटोनी नेम ऑफ कंसील इज, तो इसका आंसर है बी हो जाएगा राइट आंसर, रिवील। बी आंसर है वो रिवील हो जाएगा आपका राइट आंसर। द होमोफोन ऑफ बीज। द होमोफोन ऑफ बीज, बी इसमें आपका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 10 देख लीजिए, द होमोफोन ऑफ डीज। द होमोफोन ऑफ डीज, तो इसमें ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, डियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। डियर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, द होमोफोन ऑफ फेयर। द होमोफोन ऑफ फेयर, तो इसमें हो जाएगा FARE फेयर, तो आंसर इसका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, क्वेश्चन संख्या 12 देखिए, द होमोफोन ऑफ डी इज। द होमोफोन ऑफ डी इज, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर है 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा, DE डे। क्वेश्चन संख्या 13 देखिए, द होमोफोन ऑफ हेयर इज। द होमोफोन ऑफ हेयर इज। 13 का राइट आंसर देखिए हेयर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है बी, हेयर। द होमोफोन ऑफ टू इज। द होमोफोन ऑफ टू इज, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, ए वाला आंसर सही हो जाएगा। द होमोफोन ऑफ फिली। द होमोफोन ऑफ फिली, तो इसका जो राइट आंसर है फिली हो जाएगा, FLEE। फिली आपका डी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या देखिए 16, द होमोफोन ऑफ हील इज। द होमोफोन ऑफ हील इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला HELL, हील। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 17 देखिए, विच ऑफ दिज इज नॉट ए होमोनेम, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कैट हो जाएगा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कैट। क्वेश्चन संख्या 18 देखिए, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए होमोनेम। होमोनेम, तो इसमें आपका राइट आंसर बुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुक। क्वेश्चन संख्या 19 देखिए, यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस ऑफ लेजी। यूनिवर्सिटी इज नो प्लेस ... लेजी, तो इसमें आपका जो राइट आंसर है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन संख्या 19 का जो राइट आंसर है
वो देख लीजिए आप क्या हो जाएगा। 42 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या नहीं, क्वेश्चन संख्या 20 है। 20 का जो राइट आंसर है ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 है। इट इज द यूजफुल थिंक, इट इज द यूजफुल थिंक ए, इट इज ए यूजफुल थिंग्स, इसमें ए आ जाएगा। इसमें भी आपका जो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21 देखिए। आई गेव हर अम्ब्रेला, आई गेव हर अम्ब्रेला, तो आई गेव एन अम्ब्रेला, तो इसमें आपका जो आंसर है सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 22 देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल क्वेश्चन है। ही विल सी यू वेडनेसडे, ही विल सी यू वेडनेसडे डे। 22 का आपका राइट आंसर जो है वो देख लीजिए क्या है। 22 का जो राइट आंसर है 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा आपका राइट आंसर। 22 का देखिए जो 22 वाला क्वेश्चन है एक बार फिर से। ही विल सी यू वेडनेसडे, ही विल सी यू वेडनेसडे, तो ऑन वेडनेसडे आपका जो बी वाला राइट आंसर है सही हो जाएगा, बी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 23। सीता हैज टेकन 500 रुपीज़ मी, सीता ने मुझे 500 रुपये दिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रॉम, यानी डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 24 देखिए। हिज ट्रेन लिव इंग्लिश, हिज ट्रेन लिव इंग्लिश, हिज ट्रेन लिव इंग्लिश। क्वेश्चन संख्या 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 क्वेश्चन संख्या सी राइट आंसर। क्वेश्चन संख्या 25 देखिए। द बुक बाज पब्लिश्ड 2019, द बुक बाज पब्लिश्ड 2019, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इन, बी वाला आपका जो राइट आंसर है वो सही हो जाएगा इन। क्वेश्चन संख्या देखिए। राम इज लुकिंग हिज की, राम इज लुकिंग हिज की। क्वेश्चन संख्या 26 का जो राइट आंसर है देख लीजिए। 26 है, 26 का राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फार, सी इज द राइट आंसर, इसका फार हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 देख लीजिए। माई रिलेशनशिप जॉन इज वंडरफुल, वंडरफुल देखिए। इसमें जो राइट आंसर है रिलेशनशिप विद, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। क्वेश्चन संख्या 28। इकोनॉमिक्स ऑन इकोनॉमिक्स ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? इकोनॉमिक्स ऑन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट 28 का जो राइट आंसर है देख लीजिए। 28 क्वेश्चन संख्या 28 का जो राइट आंसर है मतलब क्या हो जाएगा? फ्रॉम 28 का जो राइट आंसर है देख लीजिए एक बार फिर से। 28 का जो राइट आंसर है इसमें ई जो होगा ऑप्शन संख्या ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 29 देखिए। 5000 रुपीज़ टू मच फॉर टू पे, तो इसका आंसर है जो वो ई हो जाएगा, इज हो जाएगा, इज आपका बी जो राइट है वो सही हो जाएगा, इज। संख्या देखिएगा। माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड कमिंग, माई ब्रदर एंड माई फ्रेंड कमिंग, तो इसका जो राइट आंसर है आर हो जाएगा। माई ब्रदर और माई फ्रेंड कमिंग, दोनों लोग आ रहे हैं, मतलब माई ब्रदर मेरा भाई और मेरा मित्र, दो लोग आ रहे हैं, तो दो लोगों के लिए क्या लगता है? आर लगता है, तो इसका राइट आंसर सी और राइट आर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए। क्वेश्चन संख्या 31 देखिए। क्वेश्चन संख्या 31। हुज ओरिजिनल नेम इन इरिक आर क्या है? इरिक आर्थर ब्लेयर, तो इसका नाम होगा, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला का गर्ग ऑरवेल, गर्ग ऑरवेल। क्वेश्चन संख्या आपका जो है राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 32 देखिए। गर्ग ऑरवेल लिव्ड फ्राम, मतलब गर्ग ऑरवेल कब तक रहे? तो 47 ईयर्स की एज तक रहे, 47 वर्ष तक यहाँ रहे। गर्ग ऑरवेल बाज बोर्न इन, गर्ग ऑरवेल बाज बोर्न इन, तो ये गर्ग कहाँ के निवासी थे? तो ये इंडिया के निवासी थे। ऑप्शन संख्या आपका सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑरवेल स्पोर्ट ऑफ इंटरनेशनल
लेवल डज नॉट प्रमोट, तो इसका जो राइट आंसर है 27 का जो राइट आंसर है 27 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 27 कहाँ है यार? क्वेश्चन संख्या 34 है, सॉरी 34 है क्वेश्चन संख्या। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन संख्या 37 है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम विजिट टू इंग्लैंड इन, तो इसका जो आंसर है वो सी हो जाएगा, यानी 1941 में आपका जो राइट आंसर है सी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 38 देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑरवेल इन बीच गेम एवरी प्लेयर गेट्स हर्ट, तो ये किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। आपका जो आंसर है वो सी हो जाएगा। आरबी फेस डिस्क डेड इन 1972, आपका जो आंसर है बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 40, द एटम बम बाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा शहर पर एटम बम कब गिराई गई थी? तो हिरोशिमा शहर पर एटम बम है जो 1945 ईस्वी में गिराई गई थी। आपका आंसर है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारे द्वारा भेजे, किसी बच्चे ने हमारे पास भेजे थे, उसने देखो सही भी किए हैं बहुत सारे क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द राइटर द रियल इनेमी ऑफ मेकिंग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तो बार हो जाएगा, BAR बार, इसका बी वाला आंसर सही है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पसंद आए तो दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। शेयर सबसे ज़्यादा करते रहिए, सब्सक्राइब भी बढ़ाते रहिए। सब्सक्राइब जल्दी से बढ़वा दीजिए, तो आपको हर मतलब जानकारी सीधे लाइव प्रसारित करके आप लोगों को बताएंगे। ऑफलाइन नहीं बताएंगे, सीधे आपको लाइव करके बताएंगे। तो और भी आप जानकारी मुझसे कर सकते हैं लाइव जब आपको लोगों को पढ़ाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए। बीच कंट्री आप ड्रॉप्ड द एटम बम ऑफ हिरोशिमा पर किसने एटम बम जो है वो गिराई थी? अमेरिका ने गिराई थी। ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 43, साइंस इज द सर्च फॉर ट्रूथ, इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर हो जाएगा, ट्रूथ। क्वेश्चन संख्या 44 देखिए, बिलार्ड गिब्स बाज, तो साइंटिस्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन संख्या 45 देखिए, क्वेश्चन संख्या हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑफ द डिस्ट्रक्शन यूज ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्यूपर हो जाएगा, यानी बी आपका जो है राइट आंसर वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 46 देखिए, द मीनिंग ऑफ द लेगमान इज, तो इसका जो आंसर है ए पर्सन विथ प्रोफेशनल नॉलेज, जो का आंसर है वो ए आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें जो लगा है ओनली है, तो इसका जो आंसर है वो आपको क्लियर करना है, डी वाला। क्वेश्चन संख्या तो देखिए 47 है, विच अमंग दीज इज नॉट ए इन्वेंशन ऑफ साइंस, तो इसका जो राइट आंसर है बी, इसका राइट आंसर है, इसका जो राइट आंसर है देख लीजिए, विच अमंग दीज ऑफ द नॉट इन्वेस्टर ऑफ साइंस, तो ऑटोमोबाइल इसका जो है राइट आंसर वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑटोमोबाइल। क्वेश्चन संख्या 11 देखिए, क्वेश्चन संख्या 48 देखिए, आथर इज द लेसन ए डेलीमिनस हैज द साइंस शुड बी यूज्ड फॉर रेडियो टॉक, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो राइट आंसर देख लीजिए, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, गलती हो गई। देखिए क्वेश्चन संख्या 47 है, बीच एमांग दीज इज नॉट इन्वेंशन ऑफ साइंस, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा माउंटेन, यानी सी वाला जो आंसर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या मतलब जो 48 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या 48 मतलब आथर इज द लेसन इन डिलेमा सच दैट साइंस शुड बी यूज्ड फॉर 13 का जो राइट आंसर है क्वेश्चन संख्या नहीं 48 है यार, 13 दिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा वैसा कर देते हैं। क्वेश्चन संख्या 48 का जो राइट आंसर है देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्टिव
प्रपोज ऑप्शन संख्या ए आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49 देखिए, द फुल नेम ऑफ द जीबी शाह, द फुल नेम ऑफ जीबी शाह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्ग विमांड शाह, गर्ग विमांड शाह, गर्ग विमांड आपका शाह हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, क्वेश्चन संख्या 50 देखिए, स्पोकन इंग्लिश इन ब्रोन इंग्लिश इज ए, तो रेडियो टॉक हो जाएगा इसका राइट आंसर, बी वाला राइट आंसर है रेडियो टॉक। क्वेश्चन संख्या जीबी शाहबाज एलन, मतलब 51 का जो राइट आंसर है जीबी शाहबाज एलन, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इरिस, इरिस हो जाएगा आपका राइट आंसर, ए वाला इरिस राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 52 देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू शाह टेम्पल इंग्लिश मीन्स, तो गुड इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश मीन्स गुड इंग्लिश। क्वेश्चन संख्या अगला देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहले से शेयर कर दीजिए, सभी लोग मिला लें आपके दोस्त भी। क्वेश्चन संख्या देखिए, अकॉर्डिंग टू जीबी शाह इज इंग्लैंड हाउ मैनी पीपल आउट ऑफ 1000 स्पीक करेक्ट इंग्लिश, तो राइट आंसर है 99 हो जाएगा, सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 54 देखिए, क्वेश्चन संख्या 54 देख लीजिए, क्वेश्चन संख्या है 54 देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाइयों, ज़्यादा से ज़्यादा।